एडिटर लेटर होता क्या? कंप्लेन लेटर से थोड़ा सा हम इसे बड़ा लेटर कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेटर कह सकते हैं, अपनी बात रखने का तरीका कह सकते हैं। दोस्तों दूसरा लेटर आ रहा है वो है लेटर टू एडिटर। जॉब लेटर पढ़ाया थोड़ी देर पहले और अब लेटर टू एडिटर। कई बार देखिए मैंने टाइमिंग डाल के रख रहा हूं। जो जॉब लेटर है वो पेपर की टाइमिंग सिर्फ 14 मिनट से 14 मिनट में होना चाहिए। इससे ज्यादा मैं नहीं, पता लगा आधे आधे घंटे बैठे हो लेके कि मैं तो लेटर करके आया हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आधे घंटे 10 नंबर नहीं, सिर्फ 14-15 मिनट बहुत होते 10 नंबर या 5-6 नंबर के लिए, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, 6 मिनट में हो जाएगा हमारा लेटर टू एडिटर। एडिटर लेटर होता क्या? जब भी हम किसी कंप्लेंट को कई बार कर चुके होते हैं अपने लोकल अथॉरिटीज के अंदर, मान लीजिए आपके एरिया में सफाई नहीं हो रही है, आप एमसीडी को लिख रहे हो लेटर, या आपके एरिया में कुछ भी बेड कंडीशन है, आपने पुलिस एसएचओ को कुछ एप्लीकेशन लिख दी और उसके बाद भी आपको सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम सहारा लेते हैं लेटर टू एडिटर का। मींस हम इस बात को पब्लिकली पब्लिश करना चाहते हैं कि जो हमारा एरिया है वो किस तरीके से है, या हमारी जो कंप्लेंट है वो किस तरीके से है, ताकि इस पे सीरियसली कंसर्न लिया जाए। अब किसी एरिया को सीरियसली कंसर्न न्यूज़पेपर में प्रिंट किया जाएगा तो बात तो सुनी जाएगी बॉस। इसलिए कंप्लेन लेटर से थोड़ा सा हम इसे बड़ा लेटर कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेटर कह सकते हैं, अपनी बात रखने का तरीका कह सकते हैं। हो गई बात, चलते हैं। देखिए जब लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो पहली बात ये आपको लास्ट टाइम बताइए, आपका एड्रेस ही आएगा। आप इसके अंदर अपना नाम मत डालिएगा, एड्रेस डालिएगा, फिर वही डेट डालना है, फिर जिसको भेज रहे हैं उसका लेटर यहाँ ला द एडिटर ही आता है, द एडिटर ही लिखना, इससे ज्यादा कुछ मत लिखना। फिर हिंदुस्तान टाइम्स बताऊंगा। अब सब्जेक्ट मैं आपको बता के जाऊंगा। 3 पैराग्राफ ड्राफ्ट करेंगे, सिर्फ 3 पैराग्राफ ड्राफ्ट करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला और दूसरा, तीसरा। पहला मैं बना के दूंगा, तीसरा बना के दूंगा। जो मिडिल वाला पैराग्राफ है उसमें आपको 10 पॉइंट सोचने हैं, सिर्फ 10 पॉइंट, सिंपल सिंपल 10 पॉइंट्स। जैसे मैं बताता हूं, देखिए पहला पैराग्राफ मैंने इतना ड्राफ्ट कर रखा है, सेकंड पैराग्राफ ये लाइनें बनी हुई है, सिर्फ फॉर्मेट है, और थर्ड पैराग्राफ ये नहीं समझ में आ रहा, ये सिर्फ ब्लैंक है। अब मैं लेके चलता हूं आपको बताने के लिए। लेटर टू एडिटर, ये मैंने लिखा है बैड कंडीशन ऑफ एरिया। बैड कंडीशन ऑफ एरिया। अब आपका एरिया बैड कंडीशन में, आपने कुछ भी लिखना है, बस आप 5-6 चीजें माइंड में सेटअप कर लो, 5-6 चीजें कि बैड कंडीशन क्या हो सकता है। लेटर भी बाद में पढ़ाते हैं। बैड कंडीशन यानी स्ट्रीट लाइट नहीं है, हो सकता है। आपको ज्यादा कुछ देर का यूज कर लीजिएगा, बस देयर इज नो स्ट्रीट लाइट। पहला, सीवरेज प्रॉब्लम हो सकता है। वॉल और पार्क हैव बीन कोलैप्स्ड। वॉल ऑफ पार्क मींस गैम्बलिंग आपके एरिया में हो रही है, इफ टीजिंग केसेस हो रहे हैं, मेन हॉल्स, सीवर लाइंस लीकेज। तो 10 पॉइंट सोच लीजिएगा, बस सिंपल सिंपल इतना ही सोचना, ज्यादा ग्रामर की जरूरत नहीं है। कैसे बताने जा रहा हूं। पहले आपका एड्रेस आएगा, मींस इसमें आपका एड्रेस डालना है, इसमें नाम नहीं आएगा। D15 दक्षिणपुरी न्यू दिल्ली 1100। फिर यहाँ पे जिस दिन पेपर है, जिस दिन एग्जाम की डेट है वो डलेगी, जैसे 22 फरवरी फिर कॉमा 2024। द एडिटर कैपिटल आएगा। द एडिटर कहां, किसी न्यूज़पेपर का एक रिसोर्स जो लिखे, कहां देखा, द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम जरूर डालेगा। एडिटर मींस न्यूज़पेपर, न्यू दिल्ली। रिगार्डिंग, जो सब्जेक्ट लिखते हैं, रिगार्डिंग बैड कंडीशन ऑफ आवर कॉलोनी। हम रिगार्डिंग से इसलिए बना रहे हैं क्योंकि गलत होने के कम चांसेस होते हैं। लिखने को तो बहुत सारे चीजें हैं, बट इसका रिगार्डिंग बैड कंडीशन ऑफ आवर एरिया। पूरी बात तो लिख नहीं सकते, जितना सब्जेक्ट छोटा होगा इतना इंपैक्टिंग होगा। हम सब्जेक्ट को लिख सकते हैं बड़ा, पर इंपैक्टिंग होना चाहिए। बैड कंडीशन ऑफ एरिया ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन सारी चीजें तो बता नहीं सकते। रिगार्डिंग बैड कंडीशन ऑफ एरिया किसी को बता दिया, हम ये इस बारे में लिखना चाह रहे हैं। देखते हैं अब, डियर सर कॉमा, पहला पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ शूट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। थ्रू द स्टीम कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, यानी जो भी आपका एक कॉलम है उसमें हमें जगह चाहिए। I would like to draw your kind attention to the unfortunate fact that, बस एक पूरी लाइन लिख दीजिएगा। हम आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाह रहे हैं, किस ओर, देखिए दोबारा। थ्रू द स्टीम कॉल ऑफ ए न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द अनफॉर्चुनेट फैक्ट दैट, यानी हमारे जो एरिया की बेड कंडीशन है, हम उस कंडीशन जो हो रही है उसका ध्यान लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आगे क्या लिखा है, द बैड कंडीशन ऑफ कॉलोनी। बैड कंडीशन ऑफ, सिर्फ इतना ही लिखना है। जो लेटर आपको दे रखा पूरी लाइन ऐसे लिखना है, बैड कंडीशन ऑफ कॉलोनी। इतना समझ में आया, बस यही चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना। अब सेकंड पैराग्राफ,
पहला पैराग्राफ 2 से 3 लाइन 4 लाइन बहुत है। सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप देख रहे हैं कि कहीं ना मैंने बोल्ड कर रखा है, जहां बोल्ड हो रखा है वो तो सेम लिखना है, बट जहां आपको लाइट कर रखा है बिल्कुल वहां पे 10 से 12 चीजें लिखनी। बेड कंडीशन ऑफ एरिया मैंने बताया ना, इससे पहले क्या सोचना है देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ, यू कैन नॉट इमेजिन द प्लाइट ऑफ इनोसेंट सिटीजन हु आर द विक्टिम। इस बात के पीड़ित हैं वो, इस बारे में हम बताना चाहते हैं, यानी ध्यान दिलवाना चाह रहे हैं कि जो लोग रह रहे हैं बेड कंडीशन एरिया की, विक्टिम में पीड़ित हैं वो लोग। ऐसी लिख दीजिएगा 12th क्लास को, ऐसी लाइन लिख दीजिएगा, बस याद कर लीजिए। यू कैन नॉट इमेजिन, दर्द उनका कैसे बियर कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को, ज्यादा सोचेंगे तो गलत लिख बैठेंगे, ठीक है ना। अब बेड कंडीशन ऑफ एरिया के अंदर हम 5 से चीजें, अब मैंने कहा एज नो वाटर फैसिलिटी, मैंने एक ही बार नो लिखा, एज नो वाटर फैसिलिटी कॉमा इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा लेटर बड़ा करना, नो वाटर फैसिलिटी नो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, पर मैंने कैसे यूज करा है स्ट्रीट लाइट्स, यानी इसी नो से सारे टैग हो रहे हैं। नो वाटर फैसिलिटी बस सिंपल सिंपल तरीके समझा रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी नो पहले लग गया, स्ट्रीट लाइट्स नो, सीवरेज लीकिंग एंड वॉल ऑफ पार्क्स हैव बीन कोलैप्स्ड, मींस हमारी कॉलोनी में, और ज्यादा ना समझ में आए तो देयर लगा दीजिएगा, देयर मींस THERE, देयर इज नो वाटर फैसिलिटी बन गया, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी बन गया, देयर इज नो स्ट्रीट लाइट बन गया, ये सारा देयर से भी बन सकता है। आगे देखते हैं फिर कैसे हमारी कॉलोनी में जो बेड कंडीशन दिखाएं, देखते हैं उसके बारे में। द वॉल ऑफ पार्क हैव बीन कोलैप्स्ड, जो पार्क की दीवारें टूट चुकी हैं, एंड बिग फैक्ट इज दैट, थोड़ा बना के लिख रहे हैं, ओपनली गैम्बलिंग, मतलब दिन दिहाड़े गैम्बलिंग, एंड ड्रिंकिंग वाइन कैन बी सीन आवर लोकल एरिया पार्क, मींस ड्रिंकिंग वाइन खुलेआम पी जा रही है, पर ग्रामर मैंने कैन बी सीन मींस पैसिव वॉइस लिखा है। आप बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि मैनी पीपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस उठा लीजिए, मैनी पीपल आर प्लेइंग, मैनी पीपल आर ड्रिंकिंग वाइन, मींस कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो टेंस की वीडियो देख लीजिएगा, रहा रही टेंस को देख लीजिएगा, याद हो जाएगा सारा, उसी में से लिखना होता, 2-3 टेंस पकड़ लो, मींस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम समझ में आएगा। ठीक, गैम्बलिंग ड्रिंकिंग वाइन, इफ टीजिंग केसेस मींस गर्ल्स को टीज किया जाता है, छेड़ा जाता है, मींस एक बेड कंडीशन में ऐसी हो जाता है, ठीक है ना। केसेस आर रैपिडली इंक्रीजिंग, इस तरीके के केस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं इन आवर एरिया। देयर इज नो पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस पेट्रोलिंग मींस यहां कोई गश्त लगाई नहीं जा रही, पुलिस के द्वारा ध्यान दिया नहीं जा रहा, लिखा जाता है, ऐसे लिख दीजिएगा, नो पुलिस पेट्रोलिंग, वो पेट्रोल की स्पेलिंग नहीं है, पेट्रोल गश्त लगाना है, ठीक है ना। अब दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू लिव इन सोसाइटी, ये आप हर लेटर में लिख सकते हो, क्योंकि अगर चाहे पानी ना है तो भी सोसाइटी में रहना भारी पड़ जाएगा, बेड कंडीशन है तो भी सोसाइटी में रहना भारी पड़ जाएगा, तो ये सब में डाल दीजिएगा। हाँ, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू लिव इन सोसाइटी, वी हैव कंप्लेन टू मैनी टाइम्स टू आवर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ये थोड़ा सा मैंने लाइट कर रखा है, ये कंप्लेंट किसका है, बेड कंडीशन ऑफ एरिया, कौन संभालेगा, पुलिस, तो यहाँ पे पुलिस। अगर पानी नहीं आ रहा है कम कॉलोनी के अंदर तो दिल्ली जल बोर्ड, साफ सफाई नहीं है तो यहाँ पे MCD डाल दीजिएगा, बहुत सिंपल डाल दीजिए, यही चेंज करना है, ज्यादा कुछ नहीं। बट नो एनी एप्रोप्रिएट एक्शन इज टेकन बाय कंसर्न अथॉरिटी, मींस हमने कई बार कंप्लेंट कर दी, उसके बाद भी कंसर्न अथॉरिटी यानी पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारी सुनवाई नहीं की, इसीलिए हमें इस लेटर को न्यूज़पेपर प्रिंट कराना है ताकि दुनिया जान सके। आगे, वी होप दैट यू विल गिव इनफ स्पेस ऑफ दिस कॉलम इन योर एस्टीम न्यूज़पेपर, हमें पूरी उम्मीद है ये लाइन सभी में, एडिटर लेटर में सब में ऐसी आएगी, रोक के आराम से देख लीजिएगा, स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा, क्लियर। यानी हमें उम्मीद है कि हमारा जो लेटर है हम न्यूज़पेपर में आप जो कॉलम देंगे उसमें छप सकता है, सिंपल सी बात है। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, फिर अपना नाम, प्रेसिडेंट, जो भी आप नाम आपका जो लेटर में होगा डाल दीजिएगा, बहुत सिंपल है। बस सोचने वाली बात है यहां से सिर्फ 10 चीजें, मीन्स अगर मान लो आपकी कॉलोनी में सफाई नहीं हो रही बहुत दिनों से तो देयर इज नो क्लीननेस, देयर लगा दीजिएगा, पानी नहीं आ रहा, देयर इज नो वाटर फैसिलिटी, देयर एक बड़ा THERE स्पेलिंग दोबारा बता रहा हूँ, वहां फंसोगे नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा, देयर इज नो, देयर इज नो, देयर इज नो, सिंपल बता रहा हूं, और बहुत सारी चीजें देयर आर लगा दीजिएगा, बात आई समझ में। हमारे यहाँ लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं, लाइट्स मींस बहुत सारे, देयर आर नो स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है। हाँ, ये ध्यान से समझिएगा, लाइट वाइटर यहाँ फिनिश होता है, रोक के देख लीजिएगा। इसके नोट्स भी कहाँ मिलेंगे, AshishSir.in लिखा हुआ है, और ऐप है ही आशीष सर के नाम से, आप प्ले स्टोर से निकाल सकते हैं। थैंक यू।